Jai Hind, dear students. This is Divyanshu Pandey and welcome again in this session. The topic of today's class is the all ways to join Indian Navy in the year of 2023. आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स इंडियन नेवी में एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन होना चाहते हो, तो ऐसी कौन सी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट एंट्रीज हैं जिससे कि आप इंडियन नेवी में एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन हो सकते हो। तो इनके बारे में आज के सेशन में हम फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। अगर हम बात कर लें अपने इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी हमारे आर्म फोर्सेस की एक नेवल ब्रांच है जिसके सुप्रीम कमांडर इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं, और इस इंडियन नेवी को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो कि 4 स्टार जनरल होते हैं उनके द्वारा हेड किया जाता है। इंडियन नेवी आपके पर्सियन गल्फ रीजन से लेकर इंडोनेशिया के स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक हमारे ओशियंस और सी को प्रोटेक्ट किया करती है। तो इसलिए हमारे इंडियन नेवी में जाने का सपना आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स का रहता है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहली 10+2 लेवल की कौन सी रिटन एंट्री है जिससे कि आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हो। तो यह है आपकी एनडीए एग्जामिनेशन। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है, जिसका लोकेशन आपके पुणे खड़गवासला महाराष्ट्र में है। और ऐसे हमारे एस्पिरेंट्स जो कि अपना 10+2 अपीयरिंग है या फिर आपके क्लास 12th पास हो चुके हैं, वो इस एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। ये एग्जामिनेशन साल में 2 बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जहां पर गर्ल्स और मेंस दोनों ही आपके इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 16.5 से लेकर 19.5 तक के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो एनडीए के एग्जाम को दे सकते हैं। अब हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आर्मी विंग में जाना है तो सिर्फ आपको क्लास 12th अपीयरिंग यानी कि क्लास 12th में आप अपीयर रहें या फिर पास आउट कर लें। अगर आपको एनडीए नेवल विंग में जाना है तो 10+2 इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपको होना चाहिए। एयर विंग में जाने के लिए 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम, और नेवल एकेडमी में जाने के लिए आपको इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम आपका मैंडेटरी है, चाहे आप नेवल विंग में जाएं इंडियन नेवी में या फिर आपका एयर विंग में जाना चाहें। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने देख लिया है। अब देखते हैं कि पेपर पैटर्न आपका क्या रहता है। तो देखिए, सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट रहेगा पेपर का वो मैथमेटिक्स रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 आपसे पूछे जाते हैं और उसके लिए मार्क्स आपको 300 अलॉट किया जाता है। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2.5 की मार्किंग दी जाती है, वहीं हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके सही में से 0.83 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। बात करते हैं जीएटी की, तो जीएटी में आपका एक इंग्लिश का सेक्शन होता है, एक आपका जनरल नॉलेज का। इंग्लिश में आपके टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स। वहीं जनरल नॉलेज में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, डिफेंस करंट अफेयर 400 मार्क्स रहेंगे। तो और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1.33 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इस तरीके से अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो 270 और टोटल मार्क्स अलॉटेड 900 रहता है। पेपर की ड्यूरेशन दोनों पेपर्स की आपको 2.5 आवर्स दी जाती है। पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो किसी भी तरीके का आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करने पर ही आपका मार्क्स काटा जाएगा। पेपर आपका ऑफलाइन मोड पे होता है, यानी कि आपको ओएमआर शीट दी जाती है जहां पर आपको अपने जो ऑप्शंस रहते हैं उसको सिर्फ जो है इस बबल्स को फिल करना रहता है। बाकी बात कर लेते हैं एनडीए फर्स्ट 23 की इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए, नोटिफिकेशन आपका 21 दिसंबर 2022 को रिलीज होगा। इसी दिन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट, सबमिशन डेट आपकी 10 जनवरी 23 है और एडमिट कार्ड आपका एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर रिलीज कर दिया जाएगा। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन 16 अप्रैल 23 रहेगी, संडे वाले दिन, और आपका रिजल्ट मई या जून मंथ में डिक्लेयर कर दिया जाएगा यूपीएससी के द्वारा। ऐसे हमारी कैंडिडेट्स जो कि एनडीए सेकंड 23 की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए नोटिफिकेशन उनकी 17 में 23 को आएगी। इसी दिन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 6 जून है। रिलीज आपका एडमिट कार्ड जो है 2 वीक्स बिफोर एग्जाम होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 3 सितंबर 23 और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अक्टूबर नवंबर 23
रहेगा। तो ये था आपका एनडीए का एग्जाम। अब रिटन एग्जाम में हम दूसरा एग्जाम देते हैं ऐसे हमारे कैंडिडेट जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पास कर लिया है और वो अब नेवी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन दैट इज CDSC सबसे बेहतरीन एक आपका एग्जाम्पल है। इसके थ्रू आप हमारे फोर्सेस में जा सकते हो, इंडियन नेवी में जा सकते हो। इसका एग्जाम भी साल में आपका 2 बार यूपीएससी इसको हेल्ड करती है, जहां पर आप आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी OTA चेन्नई, इंडियन नेवल एकेडमी आपका जो एजीमाला केरल में है वहां पर, और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में जा सकते हो। इसका भी आपका रिटन एग्जाम होता है जैसे आपका एनडीए का कंडक्ट होता है। अब देखते हैं एज लिमिट आपकी, तो आईमे और आईने के लिए 19 to 24 आपकी होनी चाहिए, वहीं आईफे में जाने के लिए आपका 20 to 24, OTA एकेडमी मेन और OTA एकेडमी वुमेन के लिए 19 to 25 की एज लिमिट आपकी रखी गई है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि आपके उत्तराखंड देहरादून में है, अगर आप इसको अपना प्रेफरेंस लेते हैं तो आप ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होनी चाहिए सिर्फ। अगर नेवल एकेडमी में आप जाना चाहते हैं तो BE BTech होना चाहिए और क्लास 12th में आपका फिजिक्स और मैथ होना मैंडेटरी है। ओके, यानी कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं INA में, क्योंकि आपको जब 4 ईयर का आपका वहां पर कोर्स होगा तो BTech की डिग्री फिर से आपको एक बार दी जाएगी। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी अगर में आप जाना चाहते हैं ग्रेजुएशन BE BTech और क्लास 12th में फिजिक्स मैथ आपका होना चाहिए। OTA में तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री रहनी पड़ती है। तो देखिए ये क्राइटेरिया आपका टाइप ऑफ एग्जाम में टोटल 3 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के, जिसमें ड्यूरेशन सभी आपके पेपर्स के 2 आवर्स रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश और जनरल नॉलेज में 120, वहीं आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 100 होंगे और मार्क्स आपके टोटल 300 के रहेंगे, यानी कि 100 ईच पेपर। अगर आपको OTA में जाना है तो देखिए OTA में सिर्फ आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज का पेपर देना पड़ता है, लेकिन आपको इंडियन नेवल एकेडमी में ऑप्ट करना है तो आपको तीनों एग्जाम देने होंगे। एक ही दिन आपका होगा, ड्यूरेशन हर आपके एग्जाम की 2 आवर्स रखी जाती है। अब देखते हैं आपका पेपर पैटर्न और जो मार्किंग स्कीम कैसी है। तो अभी तो आपने देख लिया नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स आपके कितने अलॉटेड हैं। 0.83 मार्क्स हर एक करेक्ट आंसर के लिए दिया जाएगा, वहीं आपके रॉन्ग आंसर के लिए 0.27 मार्क्स। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स देखें तो हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, वहीं इसका 1/3 यानी कि 0.33 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आप कोई रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करते हो। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन में जो क्वालिफाइड है उसका कॉल अप लेटर आएगा और वो SSB इंटरव्यू देगा। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो SSB इंटरव्यू पास हो जाता है यानी कि रिकमेंड हो जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है, तो इसके बाद जो है आप अपनी इंडियन नेवल एकेडमी में ज्वाइन कर पाओगे। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, CDS फर्स्ट 23 एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन 21 दिसंबर को आएगा। स्टार्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर एप्लीकेशन आपकी 21 दिसंबर, लास्ट डेट इसकी 10 जनवरी। एडमिट कार्ड 2 वीक्स बिफोर एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16 अप्रैल 23 NDA के साथ होगा और रिजल्ट आपका मई या जून किसी भी महीने में आ जाएगा। ऐसे हमारे एस्पिरेंट जो कि CDS फर्स्ट 23 के लिए आपकी तैयारी कर रहे हैं तो उनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इस प्रकार से है। नोटिफिकेशन आपकी 17 में 23 को रिलीज होगी, ऑनलाइन डेट इसी दिन आपकी स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट आपकी 6 जून रहने वाली है। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड 2 वीक्स बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जाम आपका 3 सितंबर 23 को कंडक्ट होगा और इसका रिजल्ट आपके अक्टूबर या नवंबर मंथ में डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब आते हैं आईनेट एंट्री की तरफ। तो आईनेट एंट्री आपकी एक नई एंट्री है, अभी इसको एक बार चलाया गया था, फिर अभी कोविड-19 में रोक लिया गया था। इसमें कहा गया था आपका एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें BE BTech आपको करना कंपलसरी है और जो जिन्होंने इंजीनियरिंग की है विद 60% वो इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहते हैं और उनकी एज आपकी 19 to 25 रहनी चाहिए। अभी तो इसको आपका होल्ड किया गया है, आगे देखते हैं इसका आपका एप्लीकेशन कब स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी आपको जो है हमारे इंडियन नेवी जो है एक बार फिर से BTech करवाती है, जहां पर आपको अनमैरिड होना कंपलसरी है, यानी कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एज आपकी 19 to 25 और BE BTech विद 60% आपको रहना चाहिए, जिसमें आपका एग्जाम होगा, फिर SSB इंटरव्यू होगा, मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी और उसके बाद जो है आपको फाइनल लिस्ट जब जैसे आपकी आती है उस तरीके से आपको इंडक्ट करके ट्रेनिंग प्रोसेस में भेजा जाता है।
अब हम डायरेक्ट एंट्री में देखते हैं। तो डायरेक्ट एंट्री में 10+2 लेवल की सबसे पहली एंट्री है 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पर आपके काफी ब्रांचेस होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच ना, इसमें आपके बीटेक कोर्स कराने के लिए हमारे इंडियन नेवी आप सभी कैंडिडेट्स को इसमें लिया करती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स दे आर ग्रांटेड परमानेंट कमीशन इन द एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेस ऑफ द इंडियन नेवी। तो ये भी एंट्री आपकी पूरी तरीके से टेक्निकल है। और अगर हम दूसरी एंट्री देखें एनसीसी एंट्री स्कीम को, तो ऐसे हमारे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना एनसीसी सी सर्टिफिकेट बी ग्रेडिंग, मिनिमम बी ग्रेडिंग के साथ 50% आपका ग्रेजुएशन में मार्क है किया हो, तो आपको एसएसबी डायरेक्ट देनी होती है, जहां पर आपका सिलेक्शन हो के जो है सीडीएस कैंडिडेट्स के साथ आपको इंडियन नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है। तो एनसीसी वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो बेहतर करें और हमारे इंडियन नेवी में ज्वाइन हो। नेक्स्ट हमारी डायरेक्ट एंट्री है इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर एंट्री स्कीम, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली जो एंट्रीज होती हैं वो आपकी डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं, और समय समय पर जैसे आईटी ब्रांच हो गया, एमबीए ब्रांच हो गया, इसमें हमारे इंडियन नेवी अपने नोटिफिकेशन रिलीज किया करती है, जिसमें आपका एजुकेशनल ब्रांच रहता है परमानेंट और एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों ही दिया जाता है। इंजीनियरिंग में भी आपके जो यूईएस एंट्री तो अब खत्म हो चुकी है, ठीक है, 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम वालों को भी लिया जाता है, परमानेंट आपका कमीशनिंग उसमें दी जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने किया हुआ है उसको भी इस आपके शॉर्ट सर्विस कमीशन से लिया जाता है और परमानेंट कमीशन भी आपको दे दिया जाता है। इस प्रकार से इंडियन नेवी आपका नोटिफिकेशन जारी करती है। एज आपकी लगभग 19 to 24 इसमें रहनी चाहिए। जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके अलग अलग आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एज रहता है, जिसको इंडियन नेवी आपकी जारी करती है, और हम भी अपने ब्लॉग पेज पर हमेशा आपको अपडेट किया करते हैं। और इसी उसमें हमारी जो नेक्स्ट इसका ब्रांच है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, ओके, और आपका आईटी और अदर ब्रांचेस होते हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट के नीड के अकॉर्डिंग सभी कैंडिडेट्स को आपका बुलाया जाता है, जिससे कि उनकी डायरेक्ट एसएसबी करवाई जाएगी और फिर मेरिट लिस्ट जारी करके उनको जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। लास्ट एंट्री है हमारी स्पेशल नेवल आर्किटेक्चर एंट्री स्कीम। तो अभी नई एंट्री आपकी बनी है, भारत सरकार ने इसको अपनी अप्रूवल दी है, जिसमें 45 वैकेंसी नेवल आर्किटेक्ट ऑफिसर्स के लिए रखी गई है, जहां पर उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन आपके नेवल आर्किटेक्चर कैडर के रूप में इंजीनियरिंग ब्रांच में दिया जाता है। अगर हम देखें सबसे आपकी टेक्निकल ब्रांच कौन है, तो वो इंडियन नेवी है, ओके। आर्मी में तो आपका चल जाता है, लेकिन आपको इंडियन नेवी में लगभग 90% टेक्निकल होना पड़ेगा, यानी कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनको आपका लिया जाता है। अभी इसमें इंडियन नेवल एकेडमी जो केरल एजी माला में, वहां पर गर्ल्स को अभी नहीं किया गया शामिल। आगे देखते हैं कि उसमें भी उनकी वैकेंसीज बनाई जाएंगी, क्योंकि उसका मामला भी अभी चल रहा है। तो यहाँ पर आपकी आज की क्लास में आपने देखा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं जिनके थ्रू आप इंडियन नेवी में एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी अपने एसएसबी इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए हमारे कोर्सेज में इनरोल हो सकते हो, जहां पर सभी कोर्सेज के फुल फ्लेज बंडल्स, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, और हम डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं। आपको जो है हम रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड करते हैं, डाउट काउंटर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही साथ कोर्स में इनरोल होने से पहले आप सभी इस वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा, और आप हमारे इस पोर्टल से जुड़कर बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।